अच्छा, मज़हर अब्बास साहब की तरफ पहले पॉइंट लेके चलते हैं। मज़हर साहब, क्या ये वज़ीर आज़म का गैर मोहतात रवैया था? ये जैसे बाबर साहब ने, बेनज़ीर ने पॉइंट किया कि ज़ाती सोच और पॉलिसी बयान में ये तज़ाद था जो कि जोश खिताबत में निकल के बाहर आ गया। देखिए, कल वज़ीर आज़म की तकरीर और वज़ीर आज़म की एंट्री गैर मामूली थी और इसको इस बैकग्राउंड में देखना चाहिए कि जो पीटीआई के अंदर की बातें आ रही थीं, जो कैबिनेट में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की बातें आ रही थीं, जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू था, जो बीएनपी मैंगल ने जो है वो बाहर निकल आए गवर्नमेंट के, इस पूरी उसको सामने रखते हुए उनकी कल की तकरीर में कई मैसेजेस थे और कई लोगों के लिए मैसेजेस थे, कई ग्रुप्स के लिए मैसेजेस थे। वो अपने आप को एक बहुत ही कॉन्फिडेंट प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कल उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश की, इसीलिए उन्होंने लंबी तकरीर की, इसीलिए उन्होंने मुख्तलिफ इश्यूज़ को टच किया और स्लिप ऑफ टंग उनसे हुई जब उन्होंने कहा कि अमेरिका ने उसामा बिन लादेन को मार दिया और फिर उन्होंने अपने आप को करेक्ट किया और फिर उन्होंने कहा जो जिस पे वो बिलीव करते हैं और वो बहुत अरसे से बिलीव करते हैं इस चीज़ पे। उनका एक ख़ास नज़रिया है वॉर ऑन टेरर के हवाले से, और अगर 2008 या 2013 में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान होते तो शायद शुमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन भी नहीं होता, और शायद क्योंकि वो ऑपरेशन के ख़िलाफ़ रहे हैं, उनका अपना एक नुक्ता नज़र रहा है। लेकिन जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे याद आते हैं मुझे। यानी मुझे कल उनके वालिदैन पे क्या गुजरी होगी जब ये बयान दिया होगा उन्होंने। आप कल बिल्कुल फॉरेन पॉलिसी पे, वॉर ऑन टेरर पे एक गैर ज़रूरी स्टेटमेंट था उनका जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। वो जो भी उस पर बिलीव करते हैं, जो भी उनका नुक्ता नज़र है, आप अभी ग्रे लिस्ट पर हैं, आपने अभी FATF की शराइत पूरी करनी है। यानी ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कम से कम ये तो सोचे। और इसी तरीके से जिस तरह अभी भट्टी साहब कह रहे थे, जो सरवर खान साहब कह रहे थे कि 150 पायलट, आपको ज़रूरी है ये ऑन रिकॉर्ड पब्लिकली बात करना कि आपके पायलट्स भी मशकूक हो गए, जो पैसेंजर्स जाते हैं वो भी मशकूक हो गए, क्योंकि पैसेंजर्स भी रोके जा रहे हैं कोरोना की वजह से। फ़्लाइट सस्पेंड हो गई हैं, बहुत सी एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट सस्पेंड कर दी हैं। सर, अभी तो जो स्टैट्स दिए गए हैं, लेटेस्ट डेवलपमेंट ये सोर्सेज कह रही हैं उनका पता भी नहीं है। और फिर देखें उनका नुक्ता नज़री यही था, इसी वजह से उन्होंने तालिबान से मुज़ाकरात किए। इसीलिए उन्होंने एक इनिशियली जब भी गवर्नमेंट वो आए तो उन्होंने मुज़ाकरात किए तालिबान से। नवाज़ शरीफ साहब ने का नुक्ता नज़र भी जो है उनसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं रहा एक ज़माने में, बाद में ज़रूर चेंज हुआ है। और नवाज़ शरीफ साहब इमरान खान साहब के पास गए थे जब ऑपरेशन शुरू होता, और जनरल राहील शरीफ के कहने पर गए थे, इमरान खान से मिले थे और उनसे कहा था कि एटलीस्ट आप न्यूट्रल हो जाएं, अगर कोई आप एक्सट्रीम पोजीशन जो है वो नहीं ले। तो इमरान खान साहब का एक मुतवातिर एक नुक्ता नज़र रहा है, वो बरमला इसका इजहार करें या ना करें, ये स्लिप ऑफ टंग बहरहाल नहीं थी। उन्होंने जो थी वो वही थी जब उन्होंने पहला बयान दिया। तो मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब ने गैर ज़रूरी तौर पे, क्योंकि उन्हें शौक़ है चीज़ों की वजाहत करने का विदाउट द कंसर्न ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, मुझे पूरा यकीन है कि ये वज़ीर आज़म के कंसर्न से वजाहती बयान नहीं आया, वरना प्राइम मिनिस्टर की तरफ से एक सिंपल सा स्टेटमेंट आ सकता था। लेकिन वो स्टेटमेंट नहीं आया, वो वजाहत नहीं आई, और मुझे नहीं लगता है कि वो वजाहत आएगी। ठीक है।